नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। भारत के राष्ट्रपति 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो है वह इस बार 2 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिनमें से पहले हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरे हैं रैंकी रेड्डी सात्विक साई राज को दिया जाएगा। खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण को दिखाने के लिए दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए यानी कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजन को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। और अभी वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ये रही उनकी फोटो। अगला सवाल है कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, यानी 2 खिलाड़ियों ने वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को जीता है। इसमें पहले हैं चिराग शेट्टी और दूसरे हैं सात्विक साई राज रंकी रेड्डी। इन दोनों खिलाड़ियों ने वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को जीता है। इन दोनों की शीर्ष 5 उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं। BWF विश्व चैंपियन में कांस्य पदक जीते हैं। इस स्टार जोड़ी ने भारत की थॉमस कप 2022 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष युगल स्पर्धा जीतकर अपनी पहली BWF सुपर 750 चैंपियनशिप जीती। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीते हैं।
नोट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल को दिया गया। अगला सवाल है कि पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है कि 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 26 यानी 26 खिलाड़ियों को 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अगला सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है। इस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल यह अवार्ड देता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957-58 में यह अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल है कि 2023 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3 खिलाड़ियों को 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए। अगला सवाल है कि 2023 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 कोचों को 2023 में सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि 2023 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 कोचों को 2023 में लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है कि विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है कि विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शतरंज खेल से संबंधित हैं विश्वनाथ आनंद।
अगला सवाल है कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अचंत शरत कमल को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 25 लाख विजेता राशि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। अगला सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि 15 लाख है। अगला सवाल है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि 15 लाख है। अगला सवाल है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी के लिए नई विजेता राशि 10 लाख है। ध्यानचंद पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। यह खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक ध्यानचंद प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। अगला सवाल है कि 2023 में मेजर ध्यानचंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 118वीं जयंती मनाई गई है 2023 में मेजर ध्यानचंद सिंह की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 2023 में मेजर ध्यानचंद सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। अगला सवाल है कि हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो है यह हॉकी के जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अगला सवाल है कि भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। अगला सवाल है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि मेजर ध्यानचंद ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 बार। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक दिलाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में दिलाया था। दूसरा स्वर्ण पदक 1932 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में दिलाया था और तीसरा स्वर्ण पदक 1936 में बर्लिन ओलंपिक में दिलाया था। अगला सवाल है कि मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1956 में मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।